चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जूते का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए मैंने इसमें फ्रेंड्स देखिए 50 चैन बुनी हैं, और अगर आप इंच टेप से नापेंगी तो फ्रेंड्स देखिए ये आप इसमें इस तरह से लेके आपने नापना है। तो देखिए इस तरह से आप ये रखेंगे, और ये देखिए इस तरह से आपने 22 सेंटीमीटर तक आपने इसको नापना है, क्योंकि पैर का साइज जो है नॉर्मली इतना ही होता है। तो 22 सेंटीमीटर नाप लीजिए, जितनी चेन आएंगी आप उतनी चैन डाल लीजिए। मैंने इसमें 50 चैन डाली है, और 50 चैन डालने के बाद आपने जो फर्स्ट रो स्टार्ट करनी, तो देखिए हर चैन में आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से सिंगल से बुनते जाना है। इस तरह से बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बस आपने एक ही बार वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस जूते को इजीली बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट रो हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इस पूरे चैन को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर लिया, सिंगल क्रोशेट से बुन लिए हैं, और अब देखिए लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर भी हमने इसी तरह बुनना है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट होगी, तो आपने क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, और ये देखिए एक बल लेंगे, देखिए इसे छोड़ देंगे एक को, यहाँ एक चैन स्किप करके आपने इस तरह से बुनना है। फिर आपने देखिए एक बल लेना है, और ये जो आपने बुना था ना इसके बीच में से यहाँ से 1 2 3 यानी पफ स्टिच निकाला हमने बीच में से, और देखिए इस तरह से 2 फंदे बचेंगे। एक साथ बुनने के बाद फिर इन दोनों को बुन लीजिए। फिर देखिए आपने देखिए एक स्किप करिए, सेकंड में आपने डबल क्रोशेट से बुनना है इस तरह। फिर देखिए एक बल लेना है, और देखिए जो हमने बुना है ना इसके बीच में से क्रोशेट ले जाना है, और पफ स्टिच लेना है 3 बार का, 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुनेंगे, सिर्फ 2 फंदे छोड़ देंगे इस तरह, और फिर इन दोनों को भी बुन लेंगे। फिर इस तरह से देखिए एक स्किप करके सेकंड में डबल क्रोशेट से बुनेंगे। फिर आपने एक बल लेना है, और देखिए इसके बीच में से यहाँ से 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुनेंगे, 2 फंदे छोड़ेंगे बस, फिर इन दोनों को भी एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। देखिए एक बल लेंगे, एक चैन स्किप करके सेकंड चैन में हमने बुनना है इस तरह, देखिए डबल क्रोशेट से। फिर आपने एक बल लेना है, और देखिए इसके बीच में से 1 2 3, और इस तरह से। फिर आपने एक चैन स्किप करके एक बल लेके सेकंड चैन में इस तरह से डबल क्रोशेट से बुनेंगे। फिर एक बल लेंगे, और इसके बीच में से 1 2 3, और फिर इन सबको एक साथ बुनेंगे, 2 फंदे बचेंगे, फिर इन्हें भी दोबारा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस रो को मैं इस तरह से कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल, और लास्ट पर भी देखिए एक बार और देख लीजिए, इस तरह से 3 बार आपने इसके बीच में से फंदा निकालना है, और फिर इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। लास्ट में 2 बचेंगे, इन दोनों में से भी निकाल लेंगे। फिर आपने देखिए एक बल लेना है, और एक छोड़ के यहाँ आपने डबल क्रोशेट से बुनना है इस तरह से। फिर अब आपने देखिए एक चैन बुननी है, और इसे पलटना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हर चेन में आपने फिर से सिंगल क्रोशेट से बुनना है इस तरह से। देखिए हर चैन में हमने इसी तरह ही बुनना है। तो ये हमारी अब डिज़ाइन की थर्ड रो है। देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह अब हम ये थर्ड रो सिंगल क्रोशेट से बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए सिंगल क्रोशेट से इस रो को कंप्लीट कर लिया है, और बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर भी देखिए मैंने सिंगल क्रोशेट से ही बुना है। देखिए यहाँ से मैंने सिंगल क्रोशेट से बुन लिया,
अब क्या करना है, देखिए फिर से हमने 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और ये देखिए एक स्किप करके यहाँ हमने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए एक बल लेंगे और इसके बीच में, ये देखिए इसके बीच में से हमने इस तरह से 1 2 3 3 बार निकालेंगे और 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर इन दोनों को भी बुन लेंगे। फिर देखिए एक स्किप करिए, सेकंड में यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए, फिर एक बल लीजिए और देखिए इसके बीच में से फिर से हमने 3 बार निकालना है, 1 2 3 और फिर इन सबको एक साथ बुनेंगे और फिर इन 2 को एक बार और बुन देंगे इस तरह से। फिर देखिए एक छोड़िए, यहाँ इस तरह से, फिर एक बल लेंगे और यहाँ 3 बार निकालना है बल दे दे के, फिर इन तीनों को एक साथ इस तरह से, फिर एक छोड़ के यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने ये रोड तैयार करी थी, इसे भी पूरा कंप्लीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया, लास्ट पर आ गए और लास्ट पर भी मैंने यहाँ तक बुन लिया। अब आपने क्या करना है, फिर से देखिए एक चैन बुन के फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए हर चेन में आपने सिंगल क्रोशे से ही बुनते जाना है। सिर्फ फ्रेंड्स ये अभी हमने 2 ही रो रिपीट करी है और हमने इसमें अभी ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। देखिए कितना इजी है इसे बनाना, जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे आपको देखिए कितना प्यारा बनेगा ये। देखिए बस अब हमने क्या करना है, हर चेन में सिंगल क्रोशे से इसे कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखिए तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इस रो को भी कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशे से और देखिए यहाँ से मैंने इसको फिनिश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने फिर से अब हमने दूसरा कलर लगाना है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकती हैं। और 1 और 2 चैन बुनिए और इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हर चेन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए इस तरह हर चेन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। इसको फ्रेंड्स बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई हार्ड डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ सिंपल सा ही डिज़ाइन है, लेकिन बहुत ही सिंपल और सोबर डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने डबल क्रोशे से इस रो को कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल लास्ट पर आ गए थे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से हमने देखिए एक चैन बुन के इसे पलटना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए अब आपने हर चैन में यानी कि आपने हर चैन में फिर से सिंगल से बुनना है इस तरह। देखिए हर चैन में सिंगल से बुन लीजिए इस तरह से। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने फिर से फ्रेंड्स देखिए एक चैन बुनकर इसे पलटना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स फिर से हमने हर चेन में सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। ये देखिए देखिए इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स देखिए जो मैं बना रही हूँ ना, ये 2 लाइनें ग्रे कलर से आपने इन्हीं को ऊपर तक रिपीट करना है। आपने कम से कम फ्रेंड्स देखिए 12 सेंटीमीटर तक आपने इसी लाइन को रिपीट करना है। तो मैं इस रो को रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या करना। ये सोल तैयार कर लिया है, देखिए ये डिजाइनिंग है और ये सोल है हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मैंने कितनी लाइनें बुनी हैं इसमें। तो देखिए पहले मैंने सिंगल क्रोशे से बुना, फिर डबल से, तो मेरी 2 सिलाइयों में एक लाइन बन गई, एक इधर से और एक इधर से। तो इस तरह से देखिए 1 2
3 4 5 6 7, यानी 7 लाइनें बनी हैं मेरी, और इसके अंदर 14 लाइनें हैं, एक सिंगल से, एक डबल से, एक सिंगल से, एक डबल से। इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो डिजाइन डाला था मैंने, यही डिजाइन हमने ऊपर डालना है। तो देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। आप देखिए यहाँ से मैंने धागा तोड़ दिया था, अब हमने देखिए यहाँ से लगाना है, क्योंकि पहले हमने सिंगल से बुनना है और हम उल्टी तरफ से बुनेंगे अब, तब हम सीधी तरफ डिजाइन डालेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से यहाँ से, और अब आपने हर चेन में इस तरह से सिंगल से बुनते जाना है, इस तरह। ये देखिए हर चेन में सिंगल से बुनेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत इजी और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, बिगिनर्स इसे बहुत इजीली बना सकते हैं अपने लिए। तो देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 चैन बुन के इसे पलट देंगे, और देखिए एक बन लेंगे और एक स्किप करके सेकंड चेन में डबल क्रोशे से बुनेंगे पहले, फिर देखिए एक बन लेंगे, और देखिए इसके बीच में जैसे मैंने आपको नीचे बताया था बिल्कुल उसी तरीके से बीच में से हमने 3 बार जैसे पफ स्टिच बनाते हैं इसी तरह निकालना है। और फिर हमने देखिए एक फंदा छोड़ के बाकी फिर इन दोनों को भी एक साथ बुनना है, फिर बल लेना है, और देखिए एक चेन स्किप करिए, छोड़ दीजिए दूसरे में इस तरह से, फिर देखिए यहाँ इसके बीच में से 3 बार, 1 2 3 इस तरह से, फिर इन दोनों को भी बुन लीजिए, फिर देखिए एक छोड़ के दूसरे में, फिर देखिए 1 2 3 और इन सबको एक साथ, बस एक छोड़ के फिर इन दोनों को भी इस तरह से, एक को छोड़ के दूसरे में। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने ये 4 लाइनें बनाई थी, 2 मेरी बन गई हैं। अब इसके ऊपर 2 और बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए जैसे ये नीचे 4 रो रिपीट करी थी, इसी तरह से मैंने ऊपर भी यही डिजाइन डाल दिया है और बीच का सोल भी तैयार हो गया, यानी कि अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपने इसकी सिलाई करनी है। सिलाई भी बहुत इजी है, आपने इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से लेते जाइए। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ तक कर फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से जब आप सिलाई कर लेंगे ना, तो देखिए ये जो बीच में थोड़ा सा रह जाएगा, तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ बिल्कुल इस तरह से नोक नहीं निकालनी, यहाँ से हमने गोलाई से सीना है। तो देखिए पहले बड़े टांके ले लीजिए इस तरह से, और फिर आप इसको देखिए खींच लीजिए। तो ये देखिए गोल बन जाएगा, नोक नहीं बनेगी, और इसे यहाँ पक्का कर दीजिए इस तरह से। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, और देखिए यहाँ से सीधी तरफ से देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आया।